हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ आर रेशियो 1। इफ ओ इज द ओरिजिन देन फाइंड आउट, अच्छा दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं छोटा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। अगर 3D में है तो x2 y2 z2, सेम 2D जैसा ही होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P जो इसको इंटरनली m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे P के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे y के लिए भी सेम, m की y2 से मल्टीप्लाई तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेम ऐसे ही z आगे आ जाएगा तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। जो इंटरनल रेशियो में डिवाइड करता है तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या गिवन है कि P और Q दो पॉइंट हैं। तो ये मान लीजिए मेरा पॉइंट P हो गया यहाँ पे और ये मेरा पॉइंट Q हो गया। P पॉइंट क्या है, -1 2। Q पॉइंट है 5 5 10। अब गिवन है कि लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अच्छा, तो ए जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको इंटरनली कितने में, आर रेशियो 1 के रेशियो में। तो आर रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओ ओरिजिन है तो हमें क्या फाइंड करना है, ओ क्यू ओ ए ओ पी ओ ए। तो मेरे पास पी क्यू तो है, पहले मैं ए फाइंड कर लेता हूं। तो देखो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटरनल डिवीजन से R5। तो 5R -1 अपॉन R प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हो जाएगा 5R -1 अपॉन R प्लस 1 और ऐसे ही 10R प्लस 2 अपॉन R प्लस 1। तो ये आ गए मेरे बेसिकली ए के कोऑर्डिनेट। अब देखो, अब मुझे क्या फाइंड करना है, ओ मेरा ओरिजिन है, मुझे ओ क्यू फाइंड करना है। तो ओ क्यू क्या होगा, वेक्टर ओ क्यू क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्यू माइनस ओ। अब देखो बेहतरीन बात क्या हुई यहाँ पे कि मुझे ओरिजिन गिवन है। तो ओरिजिन गिवन है तो मेरे कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब ए बी वेक्टर निकालते हैं ओ बी माइनस ओ ए करके, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब क्योंकि मेरा दूसरा वेक्टर ओरिजिन है तो वो सेम ही आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं ओ क्यू कैलकुलेट करूंगा तो ओ क्यू वेक्टर क्या ही आ जाएगा, 5 5 10, यही आ जाएंगे उसके कंपोनेंट। इसी तरह से अगर मैं ओ ए को निकालना चाहूंगा, अगर ओ की ओरिजिन की जगह कुछ और वेक्टर होता तो हमें माइनस करना पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो जीरो माइनस कर रहे हैं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ओ ए कितना हो जाएगा, 5R-1 अपॉन R प्लस 1, 5R-1 अपॉन R प्लस 1, 10R प्लस 2 अपॉन R प्लस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ओ क्यू डॉट ओ ए कर देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, आई कॉम्पोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 किसके साथ होगी, तो हो जाएगा 25 माइनस 5 अपॉन R प्लस 1 प्लस, यहाँ से आ जाएगा फिर 25 माइनस 5 अपॉन R प्लस 1 प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 100R प्लस 20 अपॉन R प्लस 1। ठीक है, ओपी डॉट ओ क्यू निकाल रहे हैं, आई कंपोनेंट की आई से मल्टीप्लाई प्लस जे कंपोनेंट की जे से प्लस के कंपोनेंट की के से। तो अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ आर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 100R। ठीक है, अच्छा 25R भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, ये 25R है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25R माइनस 5, 25R माइनस 5, तो 10R। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ R प्लस 1, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25, तो यानी कि 150R और 20 और ये माइनस का 10 तो प्लस का 10। तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली कितना आ गया, अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ गया यहाँ से 15R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1। ये आ गया मेरे पास ओ क्यू डॉट ओ ए। अब मुझे ओ क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ओपी क्रॉस ओ ए। तो चलो अब ओपी क्रॉस ओ ए भी निकाल लेते हैं, ओपी क्रॉस ओ ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा आई जे के। अब ओपी वेक्टर क्या होगा, सेम ये हो जाएगा -1 2। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 5R -1 अपॉन R प्लस 1, ऐसे ही 5R -1 अपॉन R प्लस 1 और यहाँ से 10R प्लस 2 अपॉन R प्लस 1। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम किसी भी एक रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मुझे इस सेकंड वाली रो में से 1 अपॉन R प्लस 1 कॉमन आता दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अंदर रह गया सिर्फ I
जे और के, और यहाँ पे बचा -1 -1 2, और यहाँ पे 5r -1 5r -1 10r+2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया 1/r+1। ठीक है, अब आई कॉम्पोनेंट के लिए क्या आ जाएगा, देखो ये आई कॉम्पोनेंट के लिए आ जाएगा माइनस का 10r माइनस का 2। ठीक है, और फिर माइनस का 10r और ये प्लस का 2। ठीक है, ऐसे ही माइनस का जे कॉम्पोनेंट आएगा, तो जे कॉम्पोनेंट को सोल्व करेंगे तो उसके लिए कितना आ जाएगा, माइनस का 10r माइनस का 2, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 2 से, तो माइनस का 10r प्लस का 2। इसी तरह से प्लस का के कॉम्पोनेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5r प्लस का 1, और माइनस माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा प्लस का 5r माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो आ गया बेसिकली 5r 1 1 कैंसिल, तो के कंपोनेंट तो 0 ही हो गया यहाँ से, तो ये आ गया बेसिकली 1/r+1। आई कंपोनेंट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से आएगा 10 और 10 20, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 20r। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 20r, और जे कंपोनेंट को लिखना चाहूँ तो ये भी 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20r। ठीक है, और के कंपोनेंट तो हो गया 0। तो ये आ गया मेरा ओपी क्रॉस ओए। ठीक है, अब मुझे जो इक्वेशन गिवन थी मैं उस इक्वेशन को लेके चलता हूं आगे सोल्व करने के लिए। जो कंडीशन गिवन थी वो थी ओ क्यू डॉट ओ ए -1/5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ओ क्यू डॉट ओ ए माइनस का 1/5 मॉड ऑफ ओपी क्रॉस ओ ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से ओ क्यू डॉट ओ ए कितना आया था हमारा, ये था मेरा ओ क्यू डॉट ओ ए, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 10 इंटू 15r+1/r+1 माइनस, अब देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये है माइनस का 1/5। अब ओपी क्रॉस ओ ए जो आया था वो मेरा ये आया था, ये था मेरा ओपी क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ ए। तो यहां से मुझे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखता हूँ। देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करने पे बेसिकली इसको एक और लाइन में अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो मैं यहाँ से 20r भी कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस का 20r कॉमन ले लिया, तो r+1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे बचा 0। तो अब मैं जब मॉडुलस लेके स्क्वायर करूंगा तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 400r² अपॉन r+1 का स्क्वायर, और अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे देखो ये मेरा ओपी क्रॉस ओए था, तो अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था ओपी क्रॉस ओए का। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बेसिकली अंडर रूट ऑफ ith कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यानी कि -20r अपॉन r+1 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही jth कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 20r अपॉन r+1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 20r प्लस r+1 का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर सिर्फ एक ही टर्म आएगी। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, 1² प्लस 1²। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो फाइनल में मुझे क्या चाहिए था, इसका भी स्क्वायर, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ओपी क्रॉस ओए का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, 400r² अपॉन r+1 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल 2। तो देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 400r² r+1 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो बस अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। दिस इज गिवन टू मी इक्वल टू 10, तो अब ये मुझे 10 के इक्वल गिवन है, हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसको कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से 5 से कैंसिल आउट हुआ 18 टाइम्स, और उसके बाद मैंने 10 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचा 15r+1 अपॉन r+1 माइनस 10 कॉमन ले लिया है तो 18 की जगह 8 बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 8r² अपॉन r+1 का स्क्वायर इंटू में 2, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, r+1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 ऑफ r+1, अच्छा ये तो 15r+1 है, सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ से 15r+1, और ये हो जाएगा r+1 का होल स्क्वायर, नहीं आएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 16r², दिस इज इक्वल टू r+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते तो जाएगा 15r² प्लस का 15r,
प्लस का r प्लस 1 माइनस का 16r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r। ठीक है, तो अब देखो यहां से बचा माइनस का r स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या बचा, माइनस का r स्क्वायर प्लस प्लस का 16r प्लस का 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r। तो यहाँ से इस 1 से तो सबसे पहले ये 1 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे मेरे पास बच गया, इस r स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो हो जाएगा 2r स्क्वायर और माइनस का 14r, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 2r कॉमन आ गया, तो r माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन आ गई, एक r इज इक्वल टू 0 और एक r इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब अगर मैं अपने क्वेश्चन में ध्यान दूं तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि मेरा r जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो ऑप्शन 1 7 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।